Hi everyone, welcome to my channel Riya Bhatia. So I hope you all are in the best of health and happiness. I make entertaining and informational videos, so please consider subscribing. This is the right option. आज मैं अपने tattoo experience share करूँगी. If you're here for just information, you can skip to the section. I have mentioned the timestamps in the description as well as in the first comment pinned below. I have shared all about what to expect, the pros and cons, do's and don'ts, और कुछ टिप्स और फैक्ट्स भी बताए हैं मैंने. अगर तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस भी जानना है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो कंटिन्यू वॉचिंग टिल द एंड. सो दिस इज़ माई टैटू. I got this tattoo 2 years ago, but the memories are just as fresh in my mind क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो मुझे ना बचपन से ही टैटू का बड़ा क्रेज़ है. मैंने पहली बार टैटू तब देखा था जब वो कांटा लगा वाला सॉन्ग आया था. यू विल रिमेंबर इफ़ यूर अ 90s किड. तो जब भी हम फेयर या कार्निवल या किसी फेस्ट में जाते थे, आई यूज़ टू गेट दैट टेम्प्रेरी टैटू जो वो उस टाइम फैब्रिक पेंट या फिर नेल पेंट से बनाते थे. और उस टाइम पर जब हम छोटे थे वो च्युइंगम वगैरह या कुछ स्नैक्स के साथ भी टैटूज़ फ्री मिलते थे छोटे छोटे. तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू बाय देम. और फिर तो बुक्स भी आने लग गई थी स्टिकर्स वाली, लाइक टैटूज़ वाली. वी यूज़ टू गेट देम एट द मॉल एंड गिफ्ट शॉप्स. फिर बाद में वो स्टेशनरी शॉप्स पर भी मिलने लग गई थी, तो मेरे पास वो भी थी. एंड फन फैक्ट गाइस, मैंने एक फैमिली फंक्शन पर भी अपनी आउटफिट से मैचिंग टैटू बनाया था अपनी नेक पर, वही टैटू वाली बुक में से. और एक फंक्शन में मैंने अपने फेस पर भी टैटू बनाया था, टेम्प्रेरी वाला. सो बेसिकली यू नो मैं टैटूज़ के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ. बिलीव मी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट अ परमानेंट वन, बट मेरे घर वाले दे डिडंट अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ मी गेटिंग अ परमानेंट टैटू. तो जब मुझे ये टैटू बनवाना था, मैं बड़े दिन से घर पे बोल रही थी कि मुझे टैटू बनवाना है, मैं टैटू बनवाऊँगी एंड ऑल्सो आई वॉज लाइक मेंटली प्रिपेयरिंग दैम. और वो भी ऐसी मजाक में मुझे लाइटली ले रहे थे, लॉल. तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कह दिया कि ठीक है जाओ बनवा लो. एंड आई वाज लाइक आज तो मैं बनवा लूँगी, इट्स नाउ और नेवर. तो मैं अपने भैया के साथ गई थी एंड जब हम जा रहे थे, माय भैया वाज आल्सो लाइक बुआ सही में मान गई, मैं बात करूँ कहीं बाद में मुझे बोले पक्का मान गई ना. एंड देन ही टोल्ड अबाउट ऑल हिज फ्रेंड्स जिन्होंने टैटू कराया कि उन्हें कितना पेन हुआ है. ये तुम्हारे मजाक वाले टेम्प्रेरी टैटूज़ नहीं है और इसको ना हटवाने में बहुत सारे लेज़र सेशंस कराने पड़ते विच आर अगेन वेरी पेनफुल. बट आई वॉज श्योर कि मुझे टैटू बनवाना है परमानेंट. सोचो ऐसा काम करने का मौका शायद फिर कभी ना मिले. अब वहाँ गए तो टैटू वाले के अलग नखरे थे. उसने लिटरली बोल दिया कि मुझे क्लोज करना है, आप कल आ जाना. एंड आई वाज लाइक तुम मेरा टैटू बनाओगे अच्छे से और मेरी पिक्स भी लोगे? जी हाँ. कोई डाउट मत रखना दिल में. और पता नहीं पहले उसे लग रहा था कि हम ऐसे ही आ गए मज़े लेने, हमें सही में टैटू नहीं बनवाना. बट देन ही वॉज फाइनली कन्विंस्ड. अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? तो डील डन होने के बाद हमने सोचा शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए. सो वी हैड पेस्ट्रीज और इतने में टैटू वाले ने भी अपना करंट क्लाइंट निपटा लिया. सो वेयर लूज क्लोथिंग और नो क्लोथिंग ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू गेट टैटूड. अच्छा तो माई स्किन इज़ लाइक सुपर सेंसिटिव. ये पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं. नहीं मैं डेलिकेट हूँ ना. प्री वेडिंग शूट की तरह पूरा हो गया. ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल. टैटू से ज्यादा नहीं प्री वेडिंग बहुत मजा आ रहा है नहीं? तो टैटू बनाने से पहले हमारे आर्टिस्ट का पहला सवाल, आपने पिछले 2 वीक्स में ड्रिंक तो नहीं करी? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, सोचना भी मत. पुराने ख्यालात की हूँ मैं. एंड देन ही वाज लाइक आप अगले 2 वीक्स में भी नहीं कर सकते. तो वी वर लाइक so then he explained how getting a tattoo is like getting wounded and care should be taken accordingly. He told us about all the do's and don'ts and all the precautions we need to take, etc etc. So I was like आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं ये तो मुफ्त है. गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. just kidding guys, that's not what I said. And get yourself an artist who educates you and clarifies all your queries. If you have any myths, do talk to him about it and he should be able to satisfy you first
and then you should go ahead with getting tattooed. वैसे some people take multiple sessions with their artist where they discuss why they want to get tattooed and what do they want it to mean. So eventually they discuss and finalize the design, after which they go ahead with it. लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो my artist was also suggesting more and more designs and I was like, जला दो इसे. वो डिज़ाइंस भी अच्छे थे बट मुझे मेरा डिज़ाइन पसंद आ चुका था. और जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता. मैं तो अभी भी मिरर के साथ फ्रंट कैम अलाइन करके अपना टैटू देखती हूँ क्योंकि मैं अपनी फेवरेट. और ये टैटू भी मेरा फेवरेट है. ओके, सो नाउ अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टैटूड. सो द आर्टिस्ट फर्स्ट क्लीन द एरिया एंड शेप्ड ऑफ. देन ही अनपैक्ड ऑल हिज equipment. So he was wearing a new set of gloves, so proper hygiene was maintained. And make sure about the hygiene because otherwise you're very likely to get an infection. Then he stamped the tattoo on my skin and he asked me to confirm if I was satisfied with the size and positioning of tattoo. And then he started tracing on it with his electric needle. वैसे मैं और भैया गए थे तो पहले टैटू मैंने बनवाया था क्योंकि मुझे हर चीज़ की ज़्यादा चुल होती है. रिया कुछ बोलो अपने मुंह से. क्या सुनना चाहता हूँ. हिलो मत, हिलो मत. चुप 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 चुप. बिल्कुल नहीं. OMG, I still laugh every time I see this video. तो इसके बाद बड़े भैया की बारी थी टैटू बनवाने की. And I was like, pain? What pain? Who pain? I didn't feel any pain. I swear मैंने पेन किलर्स नहीं ली थी. कुछ लोग लेते हैं बट I didn't need them. मेरे एंडोर्फिन्स ही इतने ज़्यादा रिलीज़ हुए थे कि मेरा पेन उससे कम हो गया. And it was really less pain than I expected. और पेन तो एक बार होता है ना. Tattoo is for lifetime. By the way, जो लोग कहते हैं जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता. My bro honestly accepted that it did pain. मुझे बस उसकी इलेक्ट्रिक नीडल की थोड़ी साउंड अच्छी नहीं लग रही थी. So thanks to my bro who played. I'm sexy and I know it. Loud enough to beat the needle's noise. So that's about how it went. और फिर जब मैं घर गई पहले तो मेरे घर वाले सरप्राइज हो गए. They were obviously shocked because they didn't expect I'll actually get a tattoo. And then they were like, अच्छा ये बनवाया क्या, इसका मतलब क्या है? So just in case you are also curious, it means पापा मम्मा. And जो बीच में symbol है, it's my zodiac sign. And the downwards arrow signifies that I'm down to earth. So it's exactly what I wanted. And I'm very happy with this tattoo. Now it's time for some useful information, which is a combination of my experience and my research. So here's all about what to expect, the pros and cons, do's and don'ts, some facts and tips. I have added this in text ताकि तुम लोग screenshot ले सको. If you want to read it, you can go to my Quora post. The link is available in the description box below and also in the first comment below. I have told everything you need to know. And I have also shared my experience on Quora in another post. Feel free to go through it as well. There are a lot of myths around tattoos and please clarify them with your artist. If you have any questions, please feel free to ask in the comment section below or on Quora. I'm not a professional. I'm just sharing my experience. And please consult a professional dermatologist or an artist if you have a severe problem or if you want more detailed information. हाँ जी, किवें लगी है मेरी वीडियो लाइक ते कमेंट करके जरूर दस दो. तो मेरी नवी वीडियो देखने दे लाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस क्योंकि मुझे इतनी ही पंजाबी आती है. थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि. बाय.